सबका नज़र में हार्दिक स्वागत है। हमारा आज का विषय है वो मोदी जब कल तेलंगाना में अपनी रैली में गए हैदराबाद में, जिसे भाग्यनगर का नया नाम दिया जा रहा है, वहाँ पे मोदी जी कल पहुंचे और एक बहुत बड़ी जनसभा हुई जिसमें काफ़ी संख्या में वहाँ उपस्थित थे। तो उस वक्त जनसलाब तो था, इसमें तो कोई दो राय नहीं, लेकिन मोदी जी जो गए और उनकी क्या प्रतिक्रिया रही और उन्होंने कैसे कहा, क्या कहा, उस विषय को लेके आज का हमारा ये एपिसोड है। तो आर्य जी, जैसा कि हमने देखा कि उस वक्त जितने भी बीजेपी के दिग्गज थे वो सारे मंच पे मौजूद थे कल हैदराबाद में, और 2024 के चुनाव को लेकर से संबंधित ये रैली की गई थी, जिसमें ये आशा लगा रही थी कि इस बार 2024 में हम 400 पार होंगे। तो इस विषय में आप क्या कहना चाहेंगे? पवन जी, सबसे पहले तो मैं आपके दर्शकों को हाथ जोड़कर नमस्कार करता हूं। उस रैली में जैसा कि समाचार है, ये कहा गया कि मोदी जी इस बार 400 से भी पार लेंगे, किनका समर्थन लेके? मुसलमानों के द्वारा भगवा ध्वज उठवाकर, और जो पासंदा जो मुसलमान है, 80% जो तबका मुसलमानों में गरीब और दलित वर्ग का बचा हुआ है, उनके लिए जो है ना लाभार्थी योजनाएं लाएंगे, और सबके विकास और सबके साथ और सबके विश्वास से जो है वो जो है भाजपा को इस बार जो है 303 की बजाय 400 से भी पार जो है बहुमत दिलाएंगे। अब जैसा कि देखा कि हम लगभग हिंदुओं की संख्या है जो अपने भारत में सबसे ज्यादा है, जिसमें चाहे दलित वर्ग भी हो और दूसरे भी हो, दूसरी पार्टी के भी लोग हों, ये हिंदुओं की संख्या सबसे ज्यादा है। जब मोदी जी उनसे भगवा झंडा नहीं लहरा पाए, दलित आज भी अपने आप को एक अकेला महसूस करता है। वो कहता है भाई मैं भगवा झंडे के नीचे नहीं आना चाहता। तो फिर आखिर मोदी जी ने ये कैसे उम्मीद लगा ली कि जो मुस्लिम कमजोर तबका है वो भगवा झंडे के नीचे आ जाएगा? इसके पीछे क्या तथ्य है? वोट बैंक तो है, लेकिन कहां तक जो पिछड़ा वर्ग है, जिसे एक स्पेशल नाम भी दिया गया है, वो कहां तक मोदी की बात से सहमत हो गए? पवन जी, कहा जाता है डूबते को तिनके का सहारा। अब जो मोदी जी की इस दूसरी कार्यकाल योजना में जो काम रहे हैं, हिंदुओं के लिए तो उन्होंने हिंदू राष्ट्र बना दिया, और हिंदू जो है जितने संतुष्ट दिखाई दे रहे हैं वो उनको पता चल गया। जगह जगह हिंदुओं के साथ उन्होंने घात करी। भाई बंगाल के अंदर जो है जब हार गए तो रोहिंग्या के हाथों जो है जो भाजपा के कार्यकर्ता थे, जो हिंदू थे, उनको मारा जाता रहा। और ये मोदी और शाह का शीर्ष नेतृत्व दिल्ली में आके बैठ गया दुबक्कर। वहां के राज्यपाल जगदीप धनखड़ फकक कर जो है रोते हुए गुहार लगाते रहे कि इनके बचाव में कुछ करो, लेकिन कोई सुनाई नहीं गवर्नर की भी। और फिर जो है यहां दिल्ली में शाह के नाक के नीचे जो है 3 दिन तक दिल्ली जलती रही और कोई बचाव नहीं कर सके। घरों से निकाल कर हिंदुओं को मारा जाता रहा, जबकि दिल्ली पुलिस तो शाह के गृह मंत्री के ही हाथ में थी। और जो लाल किले पर खालिस्तान का झंडा लहरा दिया, दिल्ली पुलिस को बुरी तरह से पिटवाया। 100-200 मीटर तक जो है वो कूद कर जो है अपनी वो जान बचाई। इससे ज्यादा क्या हालत एक प्रधानमंत्री और गृह मंत्री की होगी? मुझे समझ में नहीं आता। हिंदुओं ने देख लिया कि ये हिंदू हितैषी नहीं, ये केवल हिंदुओं के नाम पर वोट बटोरने और सत्ता को हथियाने वाले लोग हैं। अब वो तो एक तरह से जो हैदराबाद है वो तो टोटली एक तरह से कि मुस्लिम बहुमूल्य क्षेत्र है। हालांकि कह तो रहे कि हम लोग की भाई 50% हिंदू है, 50% मुस्लिम है। तो वहां पे किस आधार पे ये वोट मांगे गए, जबकि ओवैसी जैसे वहां कट्टरपंथी नेता मौजूद है जो हिंदुओं के खिलाफ भड़काते हैं? देखिए, तो ऐसी परिस्थिति में क्या तालमेल बनेगा? बीजेपी के पास ऐसा कौन सा चीज होगा कि जिससे? देखिए, मोदी ने पहले हिंदुत्व प्रेम दिखाकर, हिंदू चरित्र अपना बनाकर जो है हिंदुओं का दिल जीता, मन मोहा। लेकिन सत्ता में आने के बाद उनका वो चरित्र जो है ना राजनीतिक बदल गया। और मैं तो ये समझ रहा हूं, ये देख रहा हूं
कि मोदी जी भी जवाहरलाल नेहरू के ही पद चिन्हों पर चल रहे हैं, एक सत्ता लोलुप जो है नेता हो गए हैं, जैसे वो मरते दम तक कुंडली मारे जो है शासन पर बैठे रहे। और ये भी जो है ये रिटायरमेंट नहीं लेना चाहते। पहले 10 साल के लिए कहते थे, अब जो है फिर इनकी इच्छा पे इच्छा जागती जा रही है कि भारत का नेतृत्व जो है इनकी मुट्ठी में रहे और भारत छोड़ अब तो अंतरराष्ट्रीय स्तर के ऊपर ये जो है अपना नोबेल पुरस्कार इन अंतरराष्ट्रीय मुस्लिम देशों के सिफारिश लेकर जो है वो लेने के शायद महत्वाकांक्षा और पाले हुए हैं। तो अब जैसे नेहरू से आपने इनकी तुलना करी नरेंद्र मोदी जी की, वही सिचुएशन पहले आजादी के बाद 1943 में थी, सेम उसी तरह के हालात अब पैदा होते जा रहे जो हिंदू मुस्लिमों को लेकर। और ऐसी परिस्थिति में मोदी जी किसी तरह का निर्णय नहीं ले पा रहे, वो एक तरह से एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं कि भाई मुसलमानों को कैसे रिझाऊं, फलानों को कैसे रिझाऊं, जो रूठ गया उसको मनाने की कोशिश नहीं करी है उन्होंने नए को अपने में शामिल करने की कोशिश करी है। अब वो हैदराबाद जो कि क्या मुस्लिम बहुमूल्य क्षेत्र है, तो वहां पे कैसे, मुझे तो कुछ नहीं लगता कि भाई मोदी जी वहां पे अपनी सत्ता बना पाए, अपनी सरकार बना पाएंगे या वहां से सीट निकाल पाएंगे। तो क्यों मुस्लिम वोट है वो जो एकजुट है, और हिंदू जो वोट है वो बटी हुई है, बटी हुई तो नेचुरली मुस्लिम वोट बैंक है वो ज्यादा होगा वहां, उससे मुस्लिम सीटें ज्यादा निकलेंगी। फिर ये बहम मोदी जी ने कैसे पाल रखा है कि भाई हम वहां से जो सीटें निकालेंगे तो फिर हम 400 पार चले जाएंगे 2024 के इलेक्शन में। देखिए, हिंदुत्व के नारे के ऊपर जो बिखरा हुआ हिंदू था, विवेक था, वो तो एक होने लग गया था मोदी जी के साथ। लेकिन हिंदुओं के साथ जो विश्वासघात ये अपने सत्ता लोलुपता के कारण जो है करने लग गए, तो वो तो बिखराव बिल्कुल स्वाभाविक है। हिंदू जब जाग रहा है और हिंदू देख रहा है कि ये तो बिल्कुल जो है वफादारी हिंदू के प्रति नहीं कर रहे और जगह जगह इनको मरवा रहे हैं। कहीं उदयपुर के अंदर जो है गला काटा जा रहा है कि इसका कन्हैया का, कहीं महाराष्ट्र में जो है उसका कोल्हे जो है वो अपना नाम निकल उमेश कोल्हे का गला उतारा जा रहा है। और अब तक मोदी और शाह के नाम से हमदर्दी का एक उफ तक जो है नहीं निकला। कितनी शर्म की बात है, ये तो डूब मरने के लायक बात है। इसे भाजपा के शीर्ष नेतृत्व के, भाजपा में देखो हमेशा कार्यकर्ता जो है रहे हैं और भाजपा के समर्थक भी जो है राष्ट्रवादी रहे हैं, हिंदू जो है वो प्रेमी रहे हैं। लेकिन भाजपा भी तो अब शुद्ध नहीं रहने दी इन्होंने। भाजपा में भी तो तरह तरह के जो है कांग्रेसियों के घुसपैठ करा करा के जो है इन्होंने भाजपा का चरित्र और स्वरूप भी बदल दिया। तो आपको क्या लगता है कि जो आने वाले 2 साल होंगे, 2022 से लेकर 2024 के बीच का जो लगभग हमारा 2 साल का समय, 2 भी नहीं बल्कि 2 से कुछ लगभग 2 ही मान लेते हैं, 2 साल जो बचे हुए हैं, इसमें क्या क्या देश में परिवर्तन आने वाला है? क्यों मोदी जी वोट के चक्कर में उठपटांग घोषणा करेंगे, जैसे अग्निपथ करा, किसान बिल थे वो बाद में वापस लेना पड़ा, अग्निपथ में बेरोजगारों सेनाओं को जाने की कोशिश करी। सबको पता है कि कितनी बेवकूफी भरे जो कदम है वो उठाए जा रहे हैं। ये अग्निपथ की बात आती है तो भाई उससे नौकरी से ज्यादा रिटायरमेंट की उपलब्धियां गिनाई जाती है कि भाई रिटायरमेंट पे आपको इतना मिलेगा। तो एक तरह से देश है जो इस वक्त कश्मकश की जिंदगी जी रहा है। और उस समय में अपने जिनके दम पे इन्होंने सत्ता प्राप्त करी, 2 बार लगातार सत्ता प्राप्त करी, उनको छोड़कर और जिनसे उम्मीद नहीं है कि वो हमारा साथ देंगे, उनको रिझाने के में आखिर कहां तक कामयाब होंगे नरेंद्र मोदी जी? क्योंकि मोदी जी अब हिंदुओं के तो वफादार रहे नहीं। शाहीन बाग में उन्होंने कितना तांडव किया मुसलमानों ने, और जो है सुप्रीम कोर्ट भी जो है उसको दखल के लिए उन्होंने जो है नहीं कहा, और जो है वो उसके प्रयोग जो है उनका शुरुआती था गजवाए हिंद के लिए, उसके आगे जो है जब घुटने टेक दी और अब तक सीए को कागजों में दफन कर रखा है, लागू जमीन के ऊपर नहीं कर सके वो है। और दूसरी तरफ जो है अब तक वो देते रहे, स्वप्न दिखाते रहे, स्वप्न दिखाते रहे हिंदुओं को कि हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। अरे बनाने वाले तो कर रहे हैं काम। योगी जी ने जनसंख्या नियंत्रण कानून का ड्राफ्ट कर दिया है, और दूसरे भी जो है हेमंत विश्व शर्मा जैसे जो है आसाम के अंदर भी खूब हिंदू हितों की रक्षा कर रहे हैं। लेकिन ये इस युवा नेतृत्व को आगे नहीं आने देना चाहता। ये तो जैसे सांप कुंडली मार के बैठता है ना राजगद्दी पे,
ऐसे जो है बैठे रहना चाहते हैं आखिरी सांस तक। अरे अंतरराष्ट्रीय उसमें देखो, पुतिन जो है खूब शक्तिशाली जो है नेता है आज विश्व का, वहां भी 2 साल 2 योजना 4-4 साल की जो थी 2001 से 2011 तक वो रहे, फिर उसके बाद उनको छोड़ना पड़ा। और दूसरा जो है वो दिमित्री मेदवेदेव जो है 2008 से 11 तक उनको लाना पड़ा और फिर दोबारा वो अपने उसके ऊपर राष्ट्रपति पद पे आए हैं। इधर अमेरिका जैसे जो सुपर पावर है उनमें भी 2 साल की योजना है, लेकिन यहां जो है ये छोड़ना ही नहीं चाहते, रिटायरमेंट ही नहीं लेना चाहते। जहां आप अग्निपथ की कह रहे, अरे देश पर बलिदान देने के लिए जिसको भर्ती कर रहे हो उसको तो 4 साल में तुम रिटायर कर देना चाहते हो, और आप सारी उम्र रिटायर नहीं होना चाहते। अगर भाजपा, मैं नहीं कहता कि बिल्कुल निर्भीक है देशभक्तों से, अब वरुण गांधी ने जो अपना पेंशन का त्याग कर दिया है, आह्वान किया है कि जो है पेंशन जो है मैं नहीं लूंगा, और वो अगला जो है अपना वेतन भी नहीं लेता, तो भाजपा में भी तो है ऐसे देशभक्त और राष्ट्रवादी, उनका अनुसरण क्यों नहीं करते? अपनी पेंशन और अपनी तनख्वाह क्यों नहीं छोड़ के दिखाते अगर ऐसे ही देशभक्त और राष्ट्रवादी हैं तो? यानी आप मानते हैं कि बीजेपी जो भाजपा है, मोदी जी के नेतृत्व में जो भाजपा चली आ रही वो एक तरह से देशभक्त नहीं है, और निकट भविष्य में देश का जो है वो सही दिशा में जाने वाला नहीं है। आपका कहने का तात्पर्य यही है? पुराने जो भाजपाई हैं वो तो निश्चित रूप से राष्ट्रवादी हैं, और जो है वो देशभक्त हैं, लेकिन उनका तो मुंह पूछ दिया जाता है जब चुनाव में टिकट बंटते हैं, तो बाहर से जो है कहीं कांग्रेस से कहीं दूसरी पार्टी से जो है उनके सिर पर लाकर बैठा दिया जाता है और निराश हो जाता है।